जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। राजनीति विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हमने हमारे सिलेबस को नाम दिया है हॉलीवुड मूवी और अपनी हॉलीवुड मूवी चल रही है समकालीन दक्षिण एशिया, जिसमें आज की अपनी स्टोरी आधारित है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान के इंटरनल इश्यूज को लेकर किस प्रकार से वहां सैन्य शासन और किस प्रकार से लोकतंत्र स्थापित होता है, किन की वजह से वो परेशान रहते हैं और हमारे देश यानी भारत के साथ उनके संबंध किस प्रकार से हैं। इन्हीं तथ्यों को आज के इस अपने वीडियो सेशन में हम जानेंगे। चलिएगा टॉपिक को, कहानी को शुरू करते हैं पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र को लेकर। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद होता है और उससे पूर्व ही एक और देश बनता है हिंदुस्तान के बंटवारे से, और वो है पाकिस्तान। 1956 में इनका पहला संविधान बनकर तैयार होता है और उसके बाद ही वहां पर सत्ता हासिल कर लेते हैं जनरल अयूब खान, यानी पहली बार सैनिक सत्ता है वो स्थापित होती है। ये वही अयूब खान हैं जिनके टाइम 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ भारत के साथ। ये वही जनरल अयूब खान हैं जिनके साथ 1966 में ताशकंद का समझौता होता है 1965 की लड़ाई के बाद। और बहुत जल्द ये अपने आप को वहां राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित भी करवा लेते हैं, लेकिन जनता में इनका बहुत विरोध होता है और ये होता है हल भी इनको अपनी पोस्ट है वो छोड़नी पड़ती है। चलो, एक आर्मी के बंदे ने तो, बड़े बंदे ने अपना पद छोड़ दिया तो दूसरे ने पद है वो प्राप्त कर लिया। अगली बार जो मुखिया बना वो जनरल याहिया खान, पहले अयूब खान और उसके बाद याहिया खान। ये वही याहिया खान है जिनके टाइम भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 का जो युद्ध है वो होता है और भारत विजय होता है और एक नए राष्ट्र पूर्वी जो पाकिस्तान था वो बांग्लादेश के रूप में निर्मित होता है। एक नए देश का उदय होता है किनके टाइम? जनरल याहिया खान के टाइम। तो देखिएगा, पहले जनरल अयूब खान सैनिक शासन स्थापित करते हैं, उसके बाद जनरल याहिया खान सैनिक शासन स्थापित करते हैं पाकिस्तान के अंदर। उसके बाद कहानी बदलती है और एक बार निर्वाचित सरकार, एक लोकतांत्रिक सरकार, चुनावों के माध्यम से सरकार बनती है और मुखिया बनते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो, जिनके टाइम में शिमला समझौता होता है 1972 का। तो इसके बाद जुल्फिकार अली भुट्टो बने। उसके बाद वापिस सैन्य शासन स्थापित होता है पाकिस्तान में और जनरल जिया उल हक ये वहां के मुखिया बन जाते हैं। तो देखिए, कभी सैनिक शासन, कभी लोकतांत्रिक सरकार यानी जनता की चुनी हुई सरकार, फिर एक बार सैन्य शासन स्थापित हो जाता है और फिर पाकिस्तान के अंदर फिर उठापटक होती है और फिर बेनजीर भुट्टो एक निर्वाचित सरकार बनती है, लोकतांत्रिक सरकार वहां पर बनती है। उसके बाद नवाज शरीफ की सरकार है वो बनती है। तो यहां दो बार लगातार निर्वाचित सरकार, लोकतांत्रिक सरकार है वो पाकिस्तान में स्थापित होती है। फिर टाइम आता है जनरल परवेज मुशर्रफ का। फिर एक बार वहां पर सैन्य शासन स्थापित हो जाता है। ये वही परवेज मुशर्रफ है जिनके टाइम 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ। ये वही परवेज मुशर्रफ है जिनके साथ आगरा की एक बैठक हुई 2001 में, लेकिन कोई हल नहीं हो पाया भारत के साथ संबंधों को लेकर। ये जनरल परवेज मुशर्रफ 1999 में मुखिया बनते हैं पाकिस्तान के और 2001 में ये अपने राष्ट्रपति के रूप में अपना चुनाव है वो करवा लेते हैं। तो इस प्रकार आप देख रहे हो, कभी सैन्य शासन, कभी लोकतांत्रिक सरकार, कोई स्थायित्व नहीं है। कब किसी चुनी हुई सरकार को वहां की सेना है वो उसको हटाकर खुद वहां का मुखिया बन जाए।
लेकिन 2008 से लोकतांत्रिक सरकार है वो वहां पर अब चल रही है और वर्तमान में जुलाई 2018 से वहां के प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, एक लोकतांत्रिक सरकार है वो चल रही है। लेकिन लगता ऐसा है वो कठपुतली की ही सरकार, क्योंकि आर्मी का हस्तक्षेप वहां पर लगातार जारी रहता है। तो इस स्टोरी से आप ये समझेंगे, चाहे अयूब खान हो, चाहे याहिया खान हो, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, चाहे जियाउल हक हो, चाहे बेनजीर भुट्टो, चाहे नवाज शरीफ हो, चाहे परवेज मुशर्रफ हो, इन्हें कोई मतलब नहीं है देश से, इन्हें अपने हितों से मतलब है। जब इनके आपसी हित टकराते हैं तो फिर ये उसको अपदस्थ करके वहां का मुखिया है वो बन जाते हैं। एक कार्टून देखिएगा, आपके पाठ्यक्रम में एक बहुत ही प्यारा सा कार्टून दिया है और इनकी असलियत जानने का वहां मौका मिलेगा आपको। और वो कार्टून जुड़ा हुआ है जनरल परवेज मुशर्रफ, जो बाद में पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने। आप कार्टून देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जोड़ घटाओं में मैं हमेशा अच्छा रहा हूं, मुशर्रफ ये बात कह रहा है। और नीचे लाइन लिखी है कि सेना के जनरल और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में पाकिस्तान के शासक परवेज मुशर्रफ की दोहरी भूमिका को ये कार्टून बता रहा है। इसमें आप देखेंगे जो सारी पिक्चर दे रखी है वो मुशर्रफ की है, जिसमें आर्मी की ड्रेस है तो इसका मतलब वो जनरल यानी आर्मी की पावर अपने पास रखना चाह रहा है, यानी आर्मी का मुखिया है। और जहां व्हाइट ड्रेस पहन रखी है वहां पर ये मुशर्रफ है वो अपने आप को राष्ट्रपति के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। आप पहले डायग्राम में आप देखेंगे, यानी यहां पर मुशर्रफ ये कह रहा है कि अगर मुशर्रफ राष्ट्रपति है, फिर माइनस का निशान लगा रखा है, लेकिन वो आर्मी का मुखिया नहीं है, तो इसका मतलब वो राष्ट्रपति शक्तिहीन है। दूसरी जोड़ घटाओ में कह रहा है भी मुशर्रफ आर्मी का मुखिया है और अगर उसमें से उसके पास राष्ट्रपति की पावर नहीं है तब भी वो पावरफुल है। और तीसरा जो जोड़ घटाओ कह रहा है कि मुशर्रफ ही सेना का प्रमुख है और मुशर्रफ ही वहां का राष्ट्रपति है, तो उसकी पावर दुगनी हो जाएगी। तो यानी वहां तो ये खेल चलता है भी मैं ही आर्मी का मुखिया बन जाऊं और मैं ही वहां का राष्ट्रपति बन जाऊं, जैसा चाहूं वैसा करूं। ये हाल है पाकिस्तान का। तो कैसे उम्मीद रखें इस देश से भी ये किसी एक लोकतांत्रिक सभ्य देश के साथ अच्छे संबंध है वो स्थापित कर पाएगा। इन सब से जुड़ा हुआ एक प्यारा प्रश्न बनता है अपनी परीक्षा के लिए कि पाकिस्तान में लोकतंत्र कमजोर करने वाले कारक कौन से हैं, कौन सी कठिनाइयां आती है पाकिस्तान के सामने भी वहां सतत रूप से लोकतांत्रिक सरकार है वो स्थापित नहीं होती। बहुत प्यारा प्रश्न है, जिसका पहला कारण है कि राजनीति के अंदर सेना का हस्तक्षेप होना। आर्मी वहां की चुनी हुई सरकार को काम ही नहीं करने देती, वो चाहती है जैसा आर्मी चाहे वैसा वहां पर होना चाहिए। तो वहां की राजनीति में सेना का हस्तक्षेप है, एक तो कारण ये है। दूसरा है कि वहां पर धार्मिक जो नेता है, बड़े भूस्वामी हैं, ज्यादा जमीन वाले और जो अमीर लोग हैं, उनका वहां पर राजनीति के अंदर बहुत दबदबा है और ये सैन्य शासन के ज्यादातर पक्ष में ही रहते हैं। ये जब जिसको चाहे वहां पलटी है वो करवा देते हैं। तीसरी बात आती है कि जो विदेशी ताकतें हैं, जैसे आप बात करें विदेशी ताकतों में अमेरिका की बात कर ले, आप पूर्वी ये जो पश्चिमी यूरोप है उसकी बात कर ले, तो विदेशी ताकतें हैं वो उस सैन्य शासन को वहां पर बढ़ावा देती है अपने हित के लिए, अपने फायदे के लिए। वो कभी नहीं चाहती विदेशी ताकतें भी पाकिस्तान शांत रहे, क्योंकि अगर पाकिस्तान शांत रहा तो भारत के साथ उसके संबंध अच्छे हो जाएंगे और भारत के साथ संबंध अच्छे हो गए तो दुनिया में भारत बहुत ताकतवर हो सकता है। तो भारत को परेशान करने के उद्देश्य से हमेशा विदेशी ताकतें हैं वो वहां की जो मिलिट्री जो रूल्स हैं उसका हमेशा ही पक्ष है वो लेते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। और चौथा प्रमुख कारण है कि वहां राजनीतिक जो पार्टियां हैं या वहां के जो नेता हैं उनके संकीर्ण स्वार्थ हैं।
बहुत ही छोटी सोच वो रखते हैं। देश हित, राष्ट्र हित, देशभक्ति उनके अंदर नहीं है, वो अपने लाभ के लिए ही काम करते हैं। इसी वजह से तो आर्थिक दृष्टि से आज पाकिस्तान कितना पिछड़ा हुआ है। तो ये वो प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है वो सही तरीके से स्थापित नहीं होती। ये चुनौतियां, ये कठिनाइयां उनके सामने हैं और लग भी नहीं रहा भी वो कभी इससे बाहर है, वो आ पाएंगे। तो ये तो हुआ आर्मी का शासन और लोकतांत्रिक शासन वहां कब कब किसने किया अपने सिलेबस के अनुसार और कौन सी समस्याएं वहां पर आई। अब बात करते हैं इन साहब लोगों के साथ, अपने आप को बड़े साहब मानते हैं, काहे के साहब हैं, इनके साथ हमारे संबंध क्या है। तो इनके साथ संबंध तो हमारे नेगेटिव ही हैं। हम तो अच्छा अपने अच्छे छोटे भाई की तरह डील करना चाहते हैं और कहते हैं ना हमारी भाषा में, इनका तो डोल ही नहीं है। इनके साथ जब से देश आजाद हुआ है, दोनों देश जो अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुए हैं, तब से लेकर जो प्रमुख मुद्दा है, जो प्रमुख लड़ाई है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो है कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर का मुद्दा, कश्मीर एक ऐसी बात है, एक ऐसा मुद्दा है, एक ऐसी ज्वालामुखी की तरह है जो टाइम टाइम पर है वो लावा उगलती रहती है। दोनों देशों के लिए अपनी प्रतिष्ठा का भी ये सवाल है। तो कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के बीच में प्रमुख चुनौती है संबंधों को लेकर। और इसी को लेकर 1947-48 में कबालियों ने पाकिस्तान की शह पर वहां पर हमला किया। उसके बाद 1965 की लड़ाई हुई, उसके बाद 1971 की लड़ाई भी हम जीते, लेकिन ये कश्मीर का मुद्दा आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है। 1947-48 की जो हमारी लड़ाई थी उसमें हमारा कश्मीर दो हिस्सों में बंट गया। जो कश्मीर भारत के अंदर रहा उसको जम्मू कश्मीर कहा गया और जो पाकिस्तान वालों ने अपने कब्जे में ले लिया वो POK कहलाया, पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाया। ये हमारा ही है, बस उन्होंने दबा रखा है। ये शायद हमारी कोई राजनीतिक भूल रही जिनकी वजह से आज ये POK हमारे पास नहीं है। मानचित्र में तो है लेकिन उन्होंने दबा रखा है। तो कश्मीर का मुद्दा भारत का प्रमुख मुद्दा है। उसके बाद अगर वहीं ऊपरी साइड में बात करें तो सियाचिन जो ग्लेशियर है उस पर नियंत्रण को लेकर भी भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव की स्थिति बनी रहती है। दोनों देशों के बीच हथियारों की होड़ है, हथियारों की होड़। मई 1974 में इंदिरा के टाइम पहली बार परमाणु परीक्षण किए भारत ने। उसके बाद 1998 में फिर भारत ने परमाणु परीक्षण किए। पोखरण जैसलमेर के अंदर है, राजस्थान के जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का गांव पोखरण है, वहां पर परीक्षण किए। और उसी के एक दो दिन बाद में पाकिस्तान वालों ने अपनी चगाई पहाड़ी के ऊपर वहां पर परमाणु परीक्षण है वो किए। तो ये बात ये शो कर रही है भी दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच में एक हथियारों की जो होड़ है वो भी इनके बीच तनाव और संघर्ष का बहुत बड़ा कारण है। आतंकवाद की बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर के बाद अगर है तो ये आतंकवाद वाली प्रॉब्लम है। पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाकिस्तान की जो सरकार है वो आतंकवादियों को, उग्रवादियों को धन मुहैया कराती है, उन्हें उकसाती है, उन्हें एक्टिव करती है भी आप भारत के खिलाफ है वो कुछ कीजिए। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है टेररिज्म को लेकर। और अगर बात करें गुजरात के अपने कच्छ के रण के अंदर तो वहां जो सर क्रिक सीमा है उसका विवाद है वो पाकिस्तान के साथ है। कई बार बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न आता है सर क्रिक सीमा का विवाद किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कहां है ये जगह? ये कच्छ के रण यानी गुजरात के पास है। पाकिस्तान अपना अधिकार बनाना करना चाहता है ताकि वो वहां से इजीली समुद्री रास्ते को है वहां पर पहुंचा जा सके वहां पर। इसके साथ ही सिंधु नदी जल बंटवारे को लेकर भी दोनों देशों के बीच में विवाद है। हालांकि आपने पहले हम पढ़ चुके हैं भी सिंधु जल समझौता 1960 में विश्व बैंक की सहायता से
नेहरू जी और अयूब खान के बीच में समझौता हुआ, लेकिन आज तक वो समस्या समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ, वो लड़ाई, वो मनमुटाव आज भी जारी है दोनों देशों के बीच में। तो सिंधु नदी जल बंटवारा भी हमारे दोनों देशों के बीच विवाद का विषय है। उसके बाद बात करें जो पाकिस्तान की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, ये हमारे पूर्वोत्तर भारत जो है, 7 सिस्टर जो हमारे हैं, वहां पर भारत विरोधी अभियान है वो चलाते रहते हैं, भारत के विरुद्ध लोगों को उकसाते रहते हैं। ये हमारी शिकायत है इस देश से। इसी प्रकार अगर पहले की बात करें तो पंजाब के अंदर खालिस्तान समर्थकों को पाकिस्तान वालों ने बहुत सहायता की है और आज भी लगे हुए हैं। 1985 से 1995 के बीच में तो उन्होंने प्रबल प्रयास किया था, खालिस्तानों को हर तरीके की सुविधाएं ये उपलब्ध करवाते थे ताकि कैसे ही भारत का हम पुनः बंटवारा है वो कर सके। किस कारण से? क्योंकि इंदिरा गांधी ने अपनी चतुराई से पाकिस्तान के बंटवारे कर दिए थे। पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बाद में बांग्लादेश बन गया, तो वो बदला लेना चाह रहे थे पाकिस्तान वाले। आज भी प्रयास करते रहते हैं, कभी पूर्वोत्तर से भारत को तोड़ना चाहते हैं, कभी पश्चिम से भारत को तोड़ना चाहते हैं। अरे ये भारत है, आपके इस तरीके से करने से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम एक हैं, हम एक ही रहेंगे। अनेकता में एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तेरी क्या औकात है भी तू हमारे लिए परेशानी। ठीक है, कुछ समस्याएं हैं, निपट लेंगे, एक दिन इसको भी समझ में आ जाएगा। तो समझ में आ रही है आज की स्टोरी। देखिएगा चैप्टर, ये स्टोरी बहुत आसान है, एक कहानी की तरह याद रखेंगे तो फिर कैसा भी प्रश्न आ जाए, 2-2, 4-4 नंबर के चीज बड़े प्रश्न आ जाए, यही उत्तर रहेंगे। इन्हीं में से अगर 1 लाइनर क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव अगर आएंगे तब भी इन्हीं में से उठा कर आपसे परीक्षा में पूछ लिए जाएंगे। जब कहानी याद है तो समस्या कहाँ है? चाहे वो अयूब खान का पूछे, चाहे याह्या खान का पूछे, चाहे उसके बाद भुट्टो का पूछे, उसकी लड़की बेनजीर भुट्टो का पूछे, या जियाउल हक का पूछे, या मुशर्रफ का पूछ ले, हम परीक्षा में इनसे जुड़े हुए क्या प्रश्न गलत करने देंगे? जो हमारे कट्टर दुश्मन हैं उनको हम कैसे भूल सकते हैं, कमबख्तों को। एक पर अगर कोई प्रश्न आ गया, अच्छी बड़ा प्रश्न आ गया, बाल की खाल निकाल देंगे। हम भारतीय हैं, हम जी जान से हर चीज को, एजुकेशन में भी हमारा इंडिया बहुत स्ट्रोंग है। आप दुनिया के अंदर देखेंगे हर जगह आपको भारतीय मिलेंगे। बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, चाहे आप व्हाट्सएप, फेसबुक, चाहे यूट्यूब, कहीं पर भी बात करें, हर एक अच्छी और बड़ी पोस्ट के ऊपर आपको इंडियंस मिलेंगे। और ये ताकत है उनकी, अपनी एजुकेशन की, अपनी पढ़ाई की, अपनी स्टडी की, दम है हमारे अंदर। ये कर दे फिर पाकिस्तान वाले ऐसे कोई। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ रहे भी +2 के अंदर पास हो जाए, हम इसलिए भी समझते हैं, इसलिए भी मेहनत करते हैं भी इस प्रकार के तुच्छ जो देश हैं वो हमारे सामने सिर उठाकर हमें धमकाने की हिम्मत है वो न कर पाए, जबकि हम अपनी जगह सही हो। तो इसी प्रकार से आनंद लीजिएगा, अच्छे से नोट्स फॉर्म में उतारिएगा। फिर बात करेंगे एक नए देश के साथ इसी हॉलीवुड की स्टोरी के अंदर। तब तक जय हिंद, जय भारत।